हेलो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टू दिस मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ VAE एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों? मैथमेटिक्स। तो क्या क्या हाल चाल है आपको? कुछ होता है तो सब जाग रहे हैं, तो तू क्यों सोता है? तो चलिए यार, स्वागत करते हैं। आज का हमारा नया चैप्टर, नया टॉपिक है। बहुत ही धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा भी डर नहीं लगेगा। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, है ना, जिसका नाम है, एकदम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जाए हमारे नए चैप्टर की, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। बहुत ही मस्त चैप्टर है, ऑसम चैप्टर है मैथ के लिए, है ना। हाँ, तो क्या बोलती पब्लिक? यस, शुरू किया जाए क्या? बोला हाँ सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो इससे पहले आपने ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो थी, वो पिछला चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक, उसको बहुत ही अच्छे से, ये भी त्रिकोणमिति का ही पार्ट है ना। हाँ, त्रिकोणमिति के सारे फंडे जो पीछे वाले हैं सब यूज होंगे। हाँ, तो क्या आप लोग तैयार हैं क्या, है ना। हाँ, और बहुत सारे चैप्टर ऐसे ही धमाधम तरीके से चल रहे हैं। और साइंस वाला जो है ना, हाँ, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, ज्ञान का बंटवारा हो रहा है वहाँ भी। तो वहाँ भी आप जरूर अटेंड करें क्लास को। कहे कि भाई टॉपर बनना है तो उतना तो करना पड़ेगा। टॉपर बनाएगा तू? पहले खुद बन ले भाई। मैंने दे दिया है दोस्त एग्जाम, और कुछ मिनी और पॉइंट ऑफ सेकंड के चलते मैंने कर दिया काम और गलती हो गया, है ना। बट कोई नहीं, आप लोग करो टॉपर, है ना, आप लोग बनो टॉपर, है ना। यही तमन्ना रही है हमारी इस एकेडमी की, है ना। हाँ, तो शुरू करें क्या? क्या भाई तू क्या कर रहे? पहुँचा दो इसको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, आपने बेसिकली वहाँ पे क्या पढ़ा, मैं आपको सबसे पहले इसमें बताने जाता हूँ कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं, है ना। हाँ, अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। हाँ, तो चलो देखते हैं क्या होता है। देखो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने ऐसे ऊपर देखा, तो यहाँ ये हॉरिजॉन्टल, यस, हॉरिजॉन्टल। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर देखा तो ये यहाँ गया, तो इतना डिग्री, ये जो बीच में जो गैप बनाना है, दिस इज कॉल्ड आवर, जैसे ऊपर देखा हमने, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, जो कि उन्नयन कोण जिसको हमारे बोलते हैं दोस्तों। हमारा आंख द्वारा जितना डिग्री का कोण ऊपर देखने में बनाया गया दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे शो करूंगा तो शायद आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। हाँ, देखिए, ये मान लीजिए दोस्तों हॉरिजॉन्टल, क्या है ये? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी कि अगर आपको हिंदी में देखना है तो इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, है ना। और यहाँ पे मान लीजिए एक और चीज अभी आपको बताऊंगा, इसमें भी, है ना। ये आँख है ना। मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं, और यहाँ पे पहले हम इधर देख रहे थे। और अगर हमने मान लो सपोज ये हमारा है, क्या है दोस्तों, ये मान लो कोई बिल्डिंग टाइप का, है ना। हाँ, जैसे बुर्ज खलीफा को आप देख रहे हैं, यस। तो मान लीजिए मैंने कह दिया कि यहाँ से आपके से इतना दूर का दूरी है 100 मीटर बोल दीजिए, हाँ 100 मीटर। और यहाँ से आप बुर्ज खलीफा को देख रहे हैं दोस्तों, तो क्या होगा, आपके आँख के साथ इसका जो शिखर जो है, यानी कि इसका जो टॉप है बुर्ज खलीफा का, उसने कितना डिग्री का कोण बनाया, उसने कितना डिग्री का कोण बनाया, दिस इज कॉल्ड आवर, ये जो कोण जो है ना, ये कोण, इसको बोलते हैं दोस्तों एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों उन्नयन कोण। उन्नयन क्या होगा भाई? उन्नयन कोण, यस। समझ पा रहे हैं क्या आप दोस्तों? यस। और एक छोटी सी बेसिक जानकारी आपको बता देता हूँ, याद रखना तो रखना, नहीं तो नहीं रखना। ये जो लाइन जो होती है ना, जो हमारा आँख के साथ बनता है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, यस, लाइन ऑफ साइट, है ना। ये क्या हो गया, जैसे यहाँ से जितना डिग्री का कोण बना, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, यस। और मैं आपको बताता हूँ, फिर आप सोचोगे कि यार बता यार दोस्त, ये बता कि ये जो आँख जो है, ये जो आदमी होगा जिसका ये आँख है, उसका तो कुछ हाइट भी होगा। तो मैं आपको एक बहुत ही सुंदर, प्यारी सी और बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ कि
जब तक आपको अगर नहीं बोला जाए कि इस व्यक्ति की हाइट 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर या 12 मीटर या 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर तो होता नहीं, बट जितना भी मतलब दिया जब तक ना हो तब तक हम अपने मन से नहीं नेग्लिजिबल मानेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको नहीं मानेंगे कि उसका हाइट कुछ है ना। हम डायरेक्ट आँख से देखेंगे और आँख से पता करेंगे, है ना दोस्तों। समझ में आ रहा है क्या? बोला हाँ। कोई तकलीफ, कोई परेशानी? बोला नहीं सर। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर कोई भी व्यक्ति का हाइट अगर मतलब हाइट अगर जब तक हमको क्वेश्चन में ना गिवन हो कि इसका हाइट 5 मीटर 10 मीटर है, तब तक हम अपने मन से बात कुछ भी नहीं कहेंगे। और ये आज का जो बेसिकली वीडियो है वो 20 से 25 मिनट का होगा, क्योंकि आज हम बेसिक जानकारी करेंगे, बात को गेन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और कल क्लास से नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना। हाँ, इतना क्लियर है क्या? अगर कोई व्यक्ति यहाँ है ना, अगर कोई व्यक्ति इधर है, मतलब ये क्षैतिज पे है, और उसने इधर ऊपर देखा कोई बिल्डिंग, कोई माउंटेन की चोटी, कोई पहाड़ की चोटी, तो सुनिए यार, तो आप लोग सोचोगे क्यों नेगलेक्ट किया। तो सोचो आप माउंट एवरेस्ट को देख रहे हैं ना। हाँ, तो आपकी जो हाइट है उसके सामने क्या रहेगी? बोला सर उसका हाइट एक कितना है, 8000 कुछ 100 मीटर है, और यहाँ से हम देखेंगे हम कितना 176 की 178 सेंटीमीटर हमारा जितना भी हो, और यहाँ से हम देखेंगे तो उड़ी बाबा सिचुएशन हो जाएगा। तो मैंने बोला हाँ यार, इसी कारण हम नहीं मेज़र करते हैं ना, और अगर जहाँ पे दिया हो वहाँ पे मेज़र करते हैं, अन्यथा हम नेगलेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मैं लिख देता हूँ। इधर देखिए दोस्तों, हेलो हाइट ऑफ, देखने वाले को क्या बोलते हैं भाई? ऑब्जर्वर, OBSERVER, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड। अब भाई सब सोचेंगे नेग्लेक्टेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम नहीं मानते, हम नहीं सोचते उसके बारे में कि क्या होगा, कुछ होगा, है ना। हम उसको मतलब सोचना ही नहीं है कि उसका हाइट 10 मीटर या कुछ भी, है ना। हाँ, तो उसको हटा देते हैं, नहीं मानते, नहीं सोचते हैं। क्या इतनी कहानी क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोला नहीं सर। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, ओपी ना। हाँ, इतना कहानी क्लियर? बोला हाँ सर। और इसमें से कोई जानकारी? हाँ, यहाँ पे भी सेम तरह की बातें फॉलो होंगी कि अगर ये 90 डिग्री है कि इसके सामने वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? वो आपको पता है क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। लंब कुछ भी मतलब 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा दोस्तों कर्ण। और प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है, और ये थीटा जोन से भी जैसे यहाँ से थीटा बनेगा। अभी वो भी वाली बात पे आता हूँ कि सर अगर कोई हम पहाड़ की चोटी पर से देखेंगे तो क्या होगा, उस वाली बात पे भी आया जाएगा। अब नमन कोण का नाम इसलिए लिया गया है दोस्तों। यस, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। थीटा जहाँ पे बने तो थीटा के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। कोई दिक्कत? बोला नहीं सर। मैंने बोला ओपी यार, भाई देख ले यार, नोट करना है चाहता है तो नोट कर ले। बोला सर ये 100 मीटर कहाँ से है? मैंने बोला इसकी दूरी मान ली। बोला वाह सर वाह सर, चलो इसको रफ करे क्या? बोला हाँ सर। उड़ी बाबा सिचुएशन, उड़ी बाबा सिचुएशन। बोला वाह सर, ओपी। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी, है ना। हाँ, अब देखते हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। आप बोलोगे मेरे को कि देखो यार, देख यार, तूने तो ये तो बता दिया कि अगर हम ऊपर देखेंगे तो क्षैतिज के साथ जितना भी हमारा, अगर हम कहीं इस पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ, यस, और ये हमारा मेरा हॉरिजॉन्टल है, तो इसके जितना भी डिग्री का कोण बने वो तो हमारा उन्नयन कोण हो गया। अब अगर हम यहाँ से खड़े हो के भाई ऐसे नीचे देखूँ, तुमको नहीं दिख रहा होगा भाई, तुम कहाँ देखो, हाँ तुम अपने टेबल पे बैठे हो ना, नीचे एकदम ज़मीन पे फोकस करो। यस, बोला हाँ सर। तो यहाँ से जैसे तुम देखोगे तो मेरे सामने एक लाइट का बल्ब का ढक्कन रखा हुआ है, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ। तो इसके साथ मेरे आँख के साथ, है ना। हाँ, हेलो सुन पा रहे हैं क्या आप? मेरे आँख के साथ जितना डिग्री का कोण बनेगा, दिस इज कॉल्ड अवनमन कोण दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको? अवनमन कोण। जैसे कि आप यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे खड़े हो गए, आप यहाँ पे खड़े हो गए, है ना। हाँ, और एक सेकंड दोस्तों, वेट करिएगा, है ना। आप सपोज यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, है ना। हाँ, आप इस यहाँ पे कोई मतलब समझ लो कुछ भी हो सकता है ना। आप यहाँ पे एक पत्थर है उसको देख रहे हैं, है ना। हाँ, तो क्या हुआ यहाँ पे,
इसके साथ आपका जो भी जितना भी डिग्री का कोण बनेगा ना दोस्तों, यानी कि आपका हॉरिजॉन्टल जहाँ पे भी होगा, मतलब जिस सतह पे आप होंगे उसके हिसाब से, अगर हॉरिजॉन्टल यहाँ है ना, तो इसके साथ जितना भी डिग्री का कोण बनेगा, दिस इज कॉल्ड आवर दोस्तों अवनमन कोण। त्रिभुज में भी वो बात समझा रहा हूँ आपको, अवनमन कोण, अवनमन कोण। अब मैं पूरा वो वाला क्या बोलते हैं उसको त्रिभुज में समझाता हूँ, उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी, है ना। हेलो हेलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, नज़र स्क्रीन पे होनी चाहिए दोस्तों आप सभी के, है ना। ये मान लो कोई टावर है ना, यहाँ पे एक कार है 90s के ज़माने की, और ये कार ऐसे ऐसे जा रही है, कोई दिक्कत? बोला नहीं सर, ये कार है, ये जा रही है, और आप क्या कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पे आप मान लो कि कुछ बिल्डिंग टाइप की, यहाँ पे आप खड़े होके इस चीज़ को देख रहे हैं दोस्तों, इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये जो थीटा जितना डिग्री के साथ आप देख रहे हैं, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, ये मान लीजिए आपका क्या है दोस्तों, क्षैतिज है, मतलब यहाँ पे आप खड़े हैं तो इसके हिसाब से ये क्षैतिज, यहाँ पे आप खड़े होंगे तो इसके एक कार वाले के लिए ये क्षैतिज है ना, तो यहाँ पे आप खड़े हैं तो आपके लिए ये क्या हो गया दोस्तों, क्षैतिज हो गया, हॉरिजॉन्टल, यस क्षैतिज, यानी कि दोस्तों हॉरिजॉन्टल, यस कोई दिक्कत? बोला नहीं सर। अब ये जो जितना भी डिग्री थीटा बना, यस, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अरे वो वाला डिप्रेशन नहीं भाई, इसका नाम होता है दोस्तों अवनमन कोण, अवनमन कोण। इसका थोड़ा सा ही थ्योरी पार्ट था, मैंने सोचा क्यों नहीं आपको बता दिया जाए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन करेंगे, और कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। हाँ, थोड़ा सा देखिएगा इधर, इतना क्लियर है क्या, अवनमन कोण क्या होते हैं, उन्नयन कोण क्या होते हैं, है ना। हाँ, और अगर आपको बोले, मैं एक वो वाली जो बात अभी बता के आया हूँ वो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आपने समझ लिया कि अगर हम यहाँ से जैसे ये हमारा क्षैतिज है, यहाँ से हम ऊपर देखें तो जितना भी डिग्री का एंगल यहाँ से बनेगा, हमारे हॉरिजॉन्टल के साथ से जितना भी डिग्री का एंगल बनेगा दोस्तों, दिस इज कॉल्ड आवर एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम नीचे देख रहे हैं तो हमारी यहाँ ये हमारा क्या है दोस्तों, क्षैतिज है, यहाँ से जितना भी डिग्री एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई दिक्कत? बोला नहीं सर। इसको मैं रफ करता हूँ, देख सकते हो, 1 सेकंड में आया। हेलो हेलो, हाँ दोस्तों मैं आ गया दोबारा से, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत परेशानी कोई तकलीफ कुछ? बोला नहीं सर, ये कितना बार बोलोगे भाई? मैंने बोला बहुत बार बोलूँगा, कोई दिक्कत है? मैंने बोला क्या हुआ भाई, इतना पगला कह रहा है? बोला 1 सेकंड दोस्तों, यस। अब मैं आपको कुछ छोटी मोटी बातें बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ये मान लीजिए आपका क्या है, 1 सेकंड रुक जाइए, एक छोटी मोटी और थोड़ी बात हो जाए, है ना। क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, है ना। तो ये सोचा मैं आपको बता दूं, क्योंकि वीडियो 20 मिनट की भी नहीं जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। ये भी कुछ मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये होता है दोस्तों आपका इष्ट। अबे भाई, अबे इष्ट देवता नहीं बे, इष्ट, यस। बोला हाँ सर, दिस इज कॉल्ड आवर इष्ट। लिख देता हूँ भाई, फिर तुम बोलोगे ई लिख दिया, एलिफेंट तो नहीं, वेस्ट, दिस इज कॉल्ड आवर नॉर्थ, और दिस इज कॉल्ड आवर साउथ, यस। समझ पा रहे? बोला हाँ सर। और ये कितना है दोस्तों, 45 डिग्री। सर आपको कैसे पता? मैंने बोला देखना भाई, जोड़ के देखना, 45 45 90, एग्जैक्ट का नहीं पता बट मान सकते हैं दोस्तों, यस। आपको एक छोटी सी जानकारी मैं बताता हूँ, अगर आपको बोला जाए 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? बोला सिंपल सर, नॉर्थ से वेस्ट। मैंने बोला नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। मैंने बोला फिर कैसे होता है भाई? देख भाई, इसका मतलब 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि वेस्ट से 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ये वेस्ट है, यस, इससे 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ। क्या समझ में आया क्या?
बोला सर इसमें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम यहाँ से बोले चाहे यहाँ से। मैंने बोला 45 के केस में वो बोल सकता है ना भाई, यहाँ पे 75 कर दूँ, 80 कर दूँ, फिर बोला हाँ सर वो बात तो आपका सही है ना। तो अगर मैं बोलूँ 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट से 45 डिग्री, तो दिस इज द एंगल। यस, अगर मैं इसको एंगल ए बोलता हूँ तो जो वहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ए, लेकिन ये 45 डिग्री अगर यहाँ पे पाना ड्रॉ करना हो तो दिस इज कॉल्ड आवर 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इतना क्लियर है क्या? बोला हाँ सर। और अगर मैं बोल दूँ आपको 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यस, तो इसका मतलब क्या हुआ, साउथ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, साउथ से यहाँ पे कहीं 30 डिग्री, यस 30 डिग्री एग्जैक्ट नहीं पता, बट 30 डिग्री साउथ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है ना। हाँ, इतना क्लियर है क्या? बोला हाँ सर। तो बस यही बेसिक जानकारी थी, है ना। हाँ, और एक दो जानकारी है ना। हाँ, ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट था, इसमें ज़्यादा उतना ज्ञान नहीं देना होता, आगे भी बताऊंगा भाई आगे क्या क्या करना है। हाँ, वेट कीजिए, अगले क्लास में सवालों की धुआंधारी लगा दूंगा, है ना। हाँ, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं, बस ये मान लो हाँ 4 से 5 सवाल करा पाऊंगा मैं इस पर, है ना दोस्तों, क्योंकि टाइम नहीं है दोस्तों, और आगे का भी देखना है थोड़ा बहुत, है ना। तो समझिए आप इस बात को और करिए विश्वास मेरे बात पे, है ना। और मैं एक चीज़ बताता हूँ जैसे मान लीजिए ये कोई बालून है, ये कोई क्या है दोस्तों, बलून है। ये बलून नहीं, ये तो कुछ और ज़्यादा लग रहा है। मैंने बोला क्या लग रहा है भाई, बता दे। बोला नहीं बता सकता। मैंने बोला क्यों? मान लीजिए ये कोई बलून है, यस, और आपसे बोले कि यहाँ से कोई आदमी इसको घूर के देख रहा है, यस दोस्तों, तो आपको इसका हाइट वाइट नहीं देखने जाना है ना। हाँ, आप डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, उड़ी बाबा सिचुएशन कुछ भी नहीं भाई, गलती बन गया, एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड बेटू, एक छोटी सी जानकारी, है ना। हाँ, यहाँ से मान लो कोई अगर यहाँ से आप बैलून को देख रहे हैं, है ना। हाँ, आप बैलून को देख रहे हैं और यहाँ पे एंगल बना थीटा, यस, और ये कोई सर्कल है, सर्कल टाइप का हो गया ना। हाँ, यहाँ पे इसका सेंटर है, तो मैं आपको बता दूँ, और यहाँ से आपने कोई लाइन खींच दी, यस, मैं आपको ये छोटी सी जानकारी बताता हूँ दोस्तों, है ना। हाँ, तो अगर आपसे ये वाला एंगल पूछ दिए तो ये हो जाएगा θ/2, और ये वाला एंगल पूछ दिया जाए तो ये भी हो जाएगा θ/2। क्यों सर? क्योंकि भाई θ/2 प्लस में θ/2 ये क्या हो जाएगा भाई, ये दादा बोलना क्या हो जाए भाई, क्योंकि भाई देख ये थीटा, तो ये थीटा का आधा, ये थीटा का आधा, तो ये क्या हो गया दोस्तों, थीटा। कैसे कैसे भाई? मैंने बोला एक सेकंड देखना इधर कि ये थीटा है, यस, तो ये इसका आधा, क्योंकि ये आधे पे है, ये प्रूफ करने वाला है। ये क्या होता है भाई, ये प्रूफ करने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि कब इसको प्रूफ किया जाता है ना। हाँ, इसका नाम मैं अभी थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कभी बाद में, है ना। आपको कभी बाद में बताया जाएगा, बट ये θ/2 होता है और ये भी θ/2 होता है ना। और कोई जानकारी है क्या जो मैं बता सकता हूँ आपको? नहीं, है ना। हाँ, और कोई जानकारी नहीं है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। हाँ, और ये प्रूफ भी होता है, ये 9th में है तुम्हारे, शायद 9th क्लास में होगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा कि कैसे ये प्रूफ होता है, बट अभी के लिए आप ये मान लो कि θ/2 है, यस। और एक बहुत ही बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्या रिपीट कर रहा हूँ, कि अगर कोई त्रिभुज है, यस, और त्रिभुज नहीं कोई भी बिल्डिंग है, और त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं कि त्रिकोणमिति का प्रयोग क्या होता है हमारे आजकल के जीवन में। दिस इज कॉल्ड आवर क्या बोलते हैं भाई, ऊंचाई एवं दूरी, है ना। हाँ, जैसे आप यहाँ से सूरज को बुर्ज खलीफा को देख रहे हो, यस, तो आप शायद, अभी तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं नापने वाले, लेकिन उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। किस टाइम की भाई? जिस टाइम में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे उतने नापने वाले, है ना। हाँ, तो हम क्या करते थे, त्रिकोणमिति का उपयोग से, अभी भी बहुत सारी चीज़ों का, जैसे उल्का पिंड हो गया है,
उन सब का जो है दूरी जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से प्रकाश वर्ष में मापा जाता है ना। आपको शायद पता हो कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष होती है, उससे भी बड़ी होती है, बट आप अभी बाद में पढ़ोगे कौन सी होती है ना। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में क्या पढ़ते हैं हम कि कोई भी मंजिल हमें दे दी, यस, तो और हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि इसने उस मंजिल के शिखर के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाया हमारी आंख ने। तो आप बता सकते हो आसानी से। कैसे बताएंगे वो कल की क्लास में देखेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दो लेक्चर का ये बस रहने वाला है ना। हाँ, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ध्यान से, है ना। और मैंने बता दिया बाकी चीज़ें क्या क्या हमारे जीवन में यूज है कि अगर कोई भी बड़ा बहुमंजिला टावर है, उसकी अगर हमसे ऊंचाई पूछ ली, यहाँ पे हम है, यहाँ पे उसकी ऊंचाई पूछ दी जाए, तो आराम से हम सब निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कल होगी सारी डिस्कशन। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो। टेक केयर, बाय बाय। बाकी सारी पिछली क्लास की बातें जो है वो रिवीजन करके आना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो भाई, आज का लिए इतना ही। ओके ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अबे 21 मिनट का बन गया बे। बाय 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 बाय।